सुप्रभात बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण नयन का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले भाषा का अध्ययन किया और अब भाषा के उन छोटे छोटे तत्वों को जानेंगे जिनसे भाषा का रूप बनता है। बच्चों, आपने एक घर तो देखा होगा जिसमें हमारे रहने की व्यवस्था होती है। इस घर को बनाने में जिस तरह से ईंट, सीमेंट, बालू इत्यादि सामानों का योगदान होता है, उसी तरह भाषा की रचना भी वर्ण, शब्द, वाक्य इत्यादि व्याकरणिक तथ्यों के बिना संभव नहीं है। हम वर्ण को पढ़ चुके हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और आज हम इन वर्णों के मेल की चर्चा करेंगे। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, वर्ड विद मीनिंग। नंबर 2 निरर्थक शब्द, वर्ड विदाउट मीनिंग। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध, दाल, रोटी आदि। नंबर 2 निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वे निरर्थक कहलाते हैं, जैसे वूद, वाल, वोटी आदि। ऐसे भी हम कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे दूध, वूद, दाल, वाल, रोटी, वोटी। इसमें एक शब्द तो सार्थक है और दूसरा निरर्थक है। ये तो रहा वर्णों का सार्थक समूह जिसे हम शब्द कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे शब्दों के सार्थक मेल का। जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब मैं आपके सामने एक वाक्य रखती हूँ। माँ, रहा, खा, गाजर, खरगोश है। इस वाक्य का अर्थ आपकी समझ में आया? नहीं आया। इस वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं है, इसलिए इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब मैं इसे क्रम से लगा रही हूँ। माँ खरगोश गाजर खा रहा है। इस वाक्य में शब्दों का क्रम सही है, इसलिए इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अतः किसी भी क्रम में शब्दों को रख देने से वाक्य नहीं बनता। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो रहा हो उसे ही हम वाक्य कह सकते हैं। वाक्य की परिभाषा: शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो रहा हो वह वाक्य कहलाता है। एक बार फिर से हमने इस चैप्टर में, इस पाठ में शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस में जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है वे सार्थक कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो रहा हो वह वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, आज आपने अपने व्याकरण नयन से पाठ 3 शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस को पढ़ा। मुझे पता है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। अब इसके बाद आप कुछ अभ्यास प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करिए और उनके उत्तर जरूर लिखिएगा। प्रश्न 1, शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न 1, शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न 2, शब्द के भेदों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, शब्द के भेदों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्न 3, वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्न 4, वाक्य बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न 4, वाक्य बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? धन्यवाद।